यह सिर्फ वीडियो नहीं है, ये लाइव सेमिनार का रिकॉर्डिंग है जो आप पूरा मन लगा कर देखोगे, नोट्स निकालोगे तो आने वाले दिनों में आपको पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी फ्रेंड्स। यानी आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। यह सेमिनार हर उस भारतीय के लिए है जो अपनी ज़िंदगी शानदार जीना चाहता है। आखिर में हज़ारों लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने वाले हमारे चीफ गेस्ट, जिनके कंपनी के क्लाइंट रिलायंस, डेल जैसी फॉर्चून 100 कंपनियां हैं, उन्होंने बहुत गहरी इंसाइट दी है। सो वीडियो आखिर तक ध्यानपूर्वक ज़रूर देखें। यदि आप अभी व्यस्त हैं तो लाइक बटन दबाएं और इसे बाद में देखने के लिए सेव करें। आपको पूरी ज़िंदगी खुशहाली में जीने का राज इसमें छुपा है, इसलिए प्रॉपर टाइम निकाल के इसे ज़रूर देखें। फाइनेंशियल फ्रीडम जल्द हासिल करके ज़िंदगी का असली आनंद आपको मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ यह वीडियो आपको मैं समर्पित करता हूँ। तो मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा है और हमें मिडिल क्लास में रहना है क्या? बाहर निकलना है। किस किस को निकलना है? एक स्टोरी बताता हूं मैं, लेकिन उसके लिए ये स्टोरी बताने से पहले मैं मुझे वादा चाहिए आपसे, रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। हाँ, है कि नहीं? याड़िए रिस्पॉन्स यानी अगर स्टोरी बोर निकली तो सोना पड़ेगा, अगर स्टोरी अच्छी निकली तो यस और नो कुछ तो भी रिप्लाई देना पड़ेगा। यस, रिप्लाई देंगे? कौन कौन देंगे? चलो प्रैक्टिकली देखेंगे। यस और नो? यस और नो? आवाज नहीं आया। बुढ़ा हूं मैं। ओके कम सुनता हूं थोड़ा, तो जोरदार यस करेंगे। अब ये बंदा है, इसका नाम क्या रखेंगे? रवि। जहां ना पहुंचे कवि। तो रवि ये एक गांव का लड़का है। इसके गांव में जो उनके पिताजी का एक धंधा है दूध का, लेकिन वो चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि पिताजी पूरे गांव के पॉलिटिक्स में, राइट, आजू बाजू के झगड़ों में लोकांचे देणे घेणे असतात का नहीं, और वहां पे उलझे हुए हैं। राइट, उनके घर में अगर देखेंगे तो जब भी वो कलेक्ट होते हैं खाना खाने के वक्त या ब्रेकफास्ट पे या कहीं पे भी, तो उनमें क्या डिस्कशन चलता होगा? है कि नहीं? आज इसका झगड़ा हुआ, आज उसका हुआ, उसका ये लफड़ा है, उसका ऐसा है कि नहीं? और गांव का पॉलिटिक्स भी रहता है। राइट, और पॉलिटिक्स हर जगह पहुंच चुका है। उसको कुछ पता नहीं है ऊपर क्या हो रहा है, लेकिन वो आपस में झगड़ रहे हैं। मैं इस पार्टी का हूं, मैं उस पार्टी का हूं, उसको मैं देखता हूं, है कि नहीं? 10 एकड़ लगा के ही रखा है, साले को छोड़ूंगा नहीं, है कि? इस तरीके का। और रोज रोज के झगड़े, रोज रोज का डिस्कशन, और डिस्कशन जो होता है वो फालतू चिल्लर डिस्कशन होता है। राइट, इसने मेरे घर की तरफ देखा, है कि नहीं? इधर से मेरा बांध जा रहा था, है कि? असे कितीतरी भांडणं आहेत क्या? आपके घर में क्या डिस्कशन होता है जब फैमिली मेंबर साथ में रहते हैं, जब हम खाना खाने के लिए बैठते हैं, या कोई भी एक दो लोग बता सकते हैं? उस पर डिपेंड है आगे क्या होने वाला है, पूरा पिक्चर अभी तो उस पर डिपेंड है वो आपके घर में क्या चर्चा चल रहा है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, इस हॉल में बैठा हुआ हर आदमी प्रोग्राम खत्म होने तक आमिर होके जाएगा।
जिस प्रकार कोई महिला को जब गर्भ रह जाता है तो पता गारंटी हो जाती है कि जन्म होने वाला है, एक जीव का जन्म होने वाला है। वैसे लेकिन 9 महीने लगेंगे। वैसे आज भी मैं आपके विचारों में एक जन्म दूंगा, जीव दूंगा, जिसका जन्म होने वाला है आने वाले 9 महीने में, 12 महीने में, राइट। तो वो लेके जाना है आपको। तो अभी बताइए घर में क्या डिस्कशन होता है अपने? हाँ, घर पे लाइव क्लास लगा के बैठते हैं सर। जोरदार तालियां सर के लिए। कुछ फायदा होता है या ऐसे ही टाइम पास? हाँ, ग्रेट। हाँ ग्रेट। सबके घर में यही सिचुएशन है। यस। तो अब घर पे हम डिस्कस क्या करते हैं इसके ऊपर डिपेंड रहता है। अभी खेरे गांव में हो या शहर में भी हो, जो चार्ट कमांडोज है वो लाइव देख के ये सब चलता है। लेकिन जनरल फैमिलीज में ऐसा चलता है क्या? जनरल फैमिलीज में क्या चलता है? रिलेटिव्स की बुराई पहले तो है कि नहीं? कोड वर्ड रखे होते हैं उस हिसाब से बताया जाता। और क्या चलता है? हाँ? है कि नहीं? बच्चे अगर कुछ नया कर रहे तो उनको हम मोटिवेट करते हैं क्या? उल्टा हम क्या, ए लाई कितना शेमड्या लय उडू नको यस सर नो। अगर बच्चा समझो पैसा लेके जा रहा है या पैसे मांग रहा है या घर के पैसे लिया या पैसे खेल रहा है तो हम क्या बोलते हैं? पोरगा आत्तापासूनच बिघडलं, वाया गेलं पोरग। यस। तो हमने क्या किया है कि पैसे के प्रति हमारे जो विचार है वो गंदे करके रखे हैं। हमें ऐसा लगता है कि पैसा बुरी चीज है, राइट। लोभ मोह माया इसके पीछे मत लगो, धन के पीछे मत लगो, ये बुरा है, इससे अच्छा होने वाला नहीं है। ये बचपन से वो देखता हुआ आ रहा है। और अगर एक आध बार वो पैसा ले लेता है, उसके हाथ में आ जाते हैं, तो उसको थप्पड़ पड़ते हैं या गालियां पड़ती है, अभी से तू पैसे के पीछे लग गया, बिगड़ गया, राइट। दिस इज द मेंटेलिटी ऑफ आवर सोसाइटी, राइट। बहुत कम परसेंटेज में ये नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों के घर में यही चलता है। क्या बोला जाता है कि तू स्टडी कर, अच्छे मार्क ला, अच्छे मार्क आएंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी, राइट। तो आगे क्या होगा वो नहीं बताया जाता, राइट। क्योंकि जनरली छोकरी मिल गई तो सिनेमा का दी एंड क्योंकि आगे का दिखाने लायक नहीं है। गलत मतलब मत निकालना क्योंकि वही बोर कहानी है सबके जीवन में। तो ये इम्पोर्टेंट इस वजह से क्या होता है कि लोगों के मन में धन के प्रति तिरस्कार है। इतना ही नहीं, हम गांव में या घर में जो बोलते हैं, एक जो अमीर लोग हैं उनके प्रति भी घृणात्मक वातावरण है, राइट। अदानी को हम गालियां देते हैं, लेकिन सपना अदानी बनने का है। आमिरों को, हमें आमिर बनना है लेकिन आमिरों को गालियां देकर पॉसिबल है क्या? हमें आमिरों की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, तब तो आप जाके आमिर होंगे, है कि नहीं? हर कोई बंदा देखो, अगर गांव में अगर कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है या कोई आदमी आमिर हो गया, शहर जाके हुआ या कुछ हो गया, तो क्या बोलते हैं वो? जरूर ये 2 नंबर किया होगा या इसको हंडा मिला है। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? इसको कुछ तो भी हंडा मिला है। तो इस तरीके से निगेटिविटी हम फैलाते हैं और हमारे मन में ये फिक्स है कि कुछ तो भी 2 नंबर या हंडा मिलने के बाद ही आमिर हो सकता है, हार्ड वर्क करने से आमिर नहीं होता। तो भगवान के पास एक ही वर्ड है, क्या? तथास्तु। उसको क्या पता है? तथास्तु। और आप जो मन में विचार कर रहे हो तथास्तु। इसलिए हम कभी आमिर नहीं हो पाते, हमें ये थिंकिंग बदलनी होगी। लेकिन इसके गांव की रवि के का क्या करे? घर की तो थिंकिंग वही है, सिचुएशन दिख रही है आपको, राइट। यहाँ पे अगर देखेंगे तो वो इस सिचुएशन से परेशान हो गया, इनके रोज रोज के झगड़े, कुछ प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है उनको। तो अब ये परेशान हो गया। अब ये निकला शहर में, बाजू में ही एक शहर था, तो वो उसने तय किया कि अभी मैं उधर जाके जॉब करूंगा, और उसने किसी और को देखा था तो वो शहर चला गया। ये हर रवि की कहानी आप अटैच करके देखो,
राइट, मैंने शुरू में ही डिस्क्लेमर दिया है यहाँ पे अगर पढ़ा होगा। इस कहानी के सभी घटना और पात्र काल्पनिक है। अगर किसी के साथ ये संयोग हुआ तो योगायोग समझावा राइट। तो वो छोड़ के चला गया, फिर सिटी में चला गया। वहाँ पे उसको जाने के बाद एक अच्छी नौकरी मिली, क्योंकि दोस्त था उसका, वहाँ पे काम तो मिल ही जाता है, और नौकरी करने लगा। वो अच्छी नौकरी लगी और फैमिली हो गई उसकी, राइट। अच्छी नौकरी मिलने के बाद छोकरी मिलने में ज़्यादा देर नहीं लगती, राइट। और रवि जो है कष्टालू था तो उसको जल्द से जल्द मिल गई। ऑफिस में ही काम करते थे, राइट। ओ शिट, वो बच्चा भी हो गया उसके राइट। भारतीय जनता बहुत ही कष्टालू है, राइट। अगर दूसरे कंट्री, जापान में लोग काम करने के लिए नहीं मिल रहे हैं, और बहुत सारे कंट्रीज में तो अगर बच्चा पैदा होता है तो उसको पैदा होते ही स्कॉलरशिप शुरू हो जाती है, माँ बाप को पैसे देते हैं, राइट। अगर वो फैसिलिटी इधर दी तो फिर तकलीफ हो जाएगी, पहले ही ट्रैफिक से परेशान है यहाँ। तो यहाँ पे इस तरीके से उसका क्या हो गया, नौकरी हो गई, फैमिली हो गई, सब कुछ हो गया, राइट। अब जनरली फिल्म यहाँ पे द एंड हो जाती है, राइट। लेकिन फिल्म यहाँ से दिखानी चाहिए आगे, लेकिन दिखाई नहीं जाती। तो यहाँ पे क्या हुआ फिर, अब रियल पिक्चर शुरू हो गया। जैसी नौकरी है तो बैंक वाले आ गए, उसको बोले कितना सैलरी है, सैलरी स्लिप पता चल गया, राइट। लोन उसको ऑफर किए जाने लगे, क्रेडिट कार्ड ऑफर किए जाने लगे, राइट। इस तरीके से फिर उसको भी शौक लगा, अरे यार बाजू वाले के पास मोबाइल है, मेरे पास क्यों नहीं, राइट। तो ये नहीं, वो नया मॉडल ही चाहिए, राइट। बाइक, नई बाइक चाहिए, राइट। और ये रवि अगर ऐसा कर रहा है तो फैमिली क्या करेगी वो भी बोलेगी चलो शॉपिंग है। और शॉपिंग मॉल में या उधर जाते जाते ही आपको अगर पैसे भी नहीं है कि नहीं, बाय फर्स्ट पे लेटर पहले लेके जाओ, राइट। और फिर हम उड़ा मार के लेके आते हैं है कि नहीं। वहां पे बजाज फाइनेंस, ये फाइनेंस, वो फाइनेंस बैठे ही होते हैं, राइट। आप बोलो, सिर्फ बोल तुला काय पाहिजे ऑडी की होंडा पाहिजे, तो यहाँ पे वो तैयार है देने के लिए, और फिर वो भी ले लेता है, मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, राइट। और धीरे 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 रवि एक प्रॉब्लम में फंसता चल, लेकिन उसको पता नहीं है, वो खुश है, राइट। यहाँ पे यहाँ तक वो बहुत खुश है, और इधर घर हो गया, सब कुछ हो गया, और बीवी वगैरह सब खुश है, राइट। और मराठी में वो दिसते मजला सुख चित्र नवे शुरू हो गया, संसार अभी संसार मांडिते। और इस तरीके से चलता रहा। जो भी नया फोन आता है, कुछ भी उसको अच्छा लगता है, कार्ड से वो खरीदना शुरू हो गया, राइट। इतना ही है क्या, फिर बाहर खाने की आदत लग गई, राइट। बाहर फ्री में देते हैं क्या, राइट। पिज्ज़ा, वड़ा पाव, अरे क्या क्या रहता है पता है आपको, हाँ। सारे नाम बताऊंगा मैं तो बोलेंगे हाँ 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 तो वैसा नहीं है, मैं भी देख के ही बता रहा हूँ। तो वो सारी आदतें, बुरी आदतें लग गई, होटलिंग वगैरह शुरू हो गया। होटलिंग इतना ही नहीं, सैटरडे संडे पार्टीज, राइट, नहीं करेंगे तो जब, क्योंकि वर्कलोड भी होता है, टेंशन्स भी होते हैं पूरे हफ्ते के, तो वो टेंशन उतारने का एक ही जरिया है खुद को समय देना। और खुद को समय देने का मतलब क्या है उगड़दार देवा आता उगड़ बार देवा तो इस तरीके से एंजॉयमेंट हो जाता है पूरा। और एक लाइफ जो है एकदम सेटल लाइफ चल रही है, जबरदस्त। अगर बोनस मिलता है तो फिर सब मिलके डिस्कस करते हैं कि इस पे क्या खरीदेंगे अभी राइट। तो थोड़ा भी एक्स्ट्रा मनी किधर से आता है तो हमारा डिस्कशन क्या चलता है, यस यस पापा, है कि नहीं। जॉनी बोल वो बोलता है यस पापा मुझे भी मोबाइल चाहिए, है कि नहीं। और फिर धीरे 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 हम जो मटेरियलिज्म में अटकते हुए जाते हैं, राइट। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत भी नहीं है वो चीज़ें हम लेते हैं।
अगर आज हम जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उस पर खर्चा करेंगे तो इन फ्यूचर जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए पैसे नहीं बचेंगे. वाजू वाटलं तर वाजवा. जनरली क्या होता है, अच्छा अगर डायलॉग लगा तो ताली बजाने का रहता है. मैं बताता हूँ. तो याद दिलाता जाऊंगा मैं. अगर भूल भी गए तो इस तरीके से उसका सारा कुछ चल रहा था और ये उसके लाइफ का फॉर्मूला बन गया. क्या? अर्न मोर. मैं अर्न मोर बोलूंगा, आप किसका आवाज बड़ा आता है देखेंगे. हाँ हाँ, आपके पास माइक है. नहीं फिर भी आएगा आपका. ठीक है. अर्न मोर. अर्न मोर. नहीं मेरा आवाज ज्यादा है. नाश्ता नहीं है. हाँ नाश्ता नहीं है. हाँ नाश्ते की व्यवस्था कर दो. हाँ तर यहाँ पे अर्न मोर स्पेंड मोर ये फॉर्मूला उनका चलना शुरू हो गया. लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ गया. क्या ट्विस्ट आया कि वो जहाँ पे जॉब करता था वहाँ पे अभी उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है. राइट. वर्कलोड बढ़ गया, टेंशन आ गया, बॉस चिल्ला रहा है. राइट. और उसको भी पैसे की अभी एक्स्ट्रा ज़रूरत है क्योंकि अर्न मोर स्पेंड मोर है कि नहीं. और ज़रूरतें बढ़ गई और लग्जरी लाइफस्टाइल हैज़ नो एंड. आप जितना एक्स्ट्रा खर्चा करना चाहोगे उतनी एक्स्ट्रा आपके ड्रीम्स बढ़ते जाएंगे. तो ये भी अच्छा सेंटेंस था वैसे. ठीक है. और सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, इसीलिए मैं 1000 बार बोलता हूँ कि थिंक ट्वाइस नॉट ट्वाइस, थिंक 1000 times बिफोर अपग्रेडिंग योर लाइफस्टाइल, एज डाउनग्रेड इज वेरी पेनफुल. बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन इसे कुछ पता नहीं था. ये जो है फ्लो में जा रहा है. जहां ना पहुंचे कोई वहां पहुंचे रवि. तो फ्लो में जा रहा है और उसको अभी दिक्कत आना शुरू हो गया. काम के प्लेस पे दिक्कत आना शुरू हुआ. स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस आना शुरू होता है कि नहीं आपके साथ भी. किस किस को अपना जॉब अच्छा लगता है? जोरदार तालियां. अब किसको अच्छा नहीं लगता है वो हाथ ऊपर नहीं करेंगे या करेंगे? हाँ ठीक है, करिए. ये फोटो घे यांच्या ऑफिसला पाठव. नहीं भेजेंगे. टेंशन मत. आपको लगेगा साला क्या फंस गया मैं इधर आके. दिखने चेहरे से तो अच्छा लगता है साला, लेकिन ये आतल्या गाठीचा असेल माहित नव्हतं. तो इस तरीके से उसका अभी उसको समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे जिंदगी नरक बनता जा रहा है. उसकी बॉडी भी साथ नहीं दे रही है. राइट. उसको हॉस्पिटल में भी ज़्यादा जाना पड़ रहा है. बैंक के भी चक्कर काटने पड़ रहे हैं कि इधर से एक्स्ट्रा मिलता है क्या कुछ. राइट. इस तरीके से धीरे धीरे वो लोन, EMI, क्रेडिट कार्ड के चंगुल में धीरे धीरे फंसने लगा. राइट. उसकी सैलरी जितनी थी, राइट, इनकम से खर्चे ज़्यादा, इनकम कम खर्चे, इनकम कम. तो इस तरीके से कंडीशन हो गई. वो टेंशन में आ गया. अभी करे क्या करे या ना करे, कैसे मुश्किल है. तो असू द्या, कशाला त्रास घेताय. तो ये जंगल में फंसने लगा हो धीरे धीरे. अब कैसे करे, क्या कैसे निकले. और उसी टाइम में एंट्री हो गई. टेंटेड एंड टगड़क टगड़क टगड़क. म्यूजिक नहीं है ना यहाँ पे. अब मुझे बताइए, रवि को एक फ्रेंड मिला जिसने चैट कमांडो चैनल दिखाया उसको, और उसने वहाँ पे वाई इंडिया का पहले सीरीज दिखा. वहाँ पे उसको रवि की पहले से बहुत ही इच्छा थी कि किसकी इच्छा नहीं है कि एक अच्छा काम करूं, कुछ तो भी मैं करके दिखाऊं. राइट. एक बड़ा काम करके दिखाऊं, बड़ा बन के दिखाऊं. हर एक की इच्छा होती है, हर एक का ड्रीम होता है. किसका ऐसा ड्रीम है क्या, मैं कुत्ते जैसी जिंदगी जीऊं.
थर्ड क्लास से थर्ड क्लास हो जाऊं, ऐसा किसी का ड्रीम नहीं रहे। तो उसको कुछ तो भी बड़ा करके दिखाना था, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा था। और अभी तो बहुत सारे प्रॉब्लम में वो फंस गया है धीरे धीरे। उसको गांव ही अच्छा था ऐसे लगने लगा, लेकिन अभी अटक गया है। अभी अभी इससे निकल सकता है क्या? डायरेक्टली निकलना पॉसिबल नहीं है। और वहां पे उसको चैनल पता चल गया। आपको कहाँ से चैनल पता चल गया चार्ट कमांडो? एक फ्रेंड से। हाँ संजय जी बताइए। यूट्यूब से पता चला, यानी रिकमेंडेशन में आया, स्क्रॉल सर्च कर रहे थे। ओके ओके दिसायला लागलं। ओके। और ऐसा कोई है क्या कि मेरे दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया? यस, बहुत सारे लोग हैं। तो उसको आप गालियां देना चाहेंगे? क्या देना चाहेंगे? हाँ, वो आउट हो गए, आप इन हो गए। हाँ, यस, ग्रेट ग्रेट। खुद के लिए जोरदार तालियां। तो ऐसे ही रवि को भी चैनल मिल गया और उसने जो है वहाँ इंडिया सीरीज देखना शुरू किया। तो उसको पहला वीडियो दिखा वहाँ इंडिया, उसमें नई सोच नया भारत। अभी उसके दिमाग में चल ही रहा था कि मैं कुछ तो भी बड़ा करूं, लेकिन एग्जैक्ट स्टार्ट कहाँ से करना है, इस चंगुल से मुझे कैसे बाहर, वो समझ में नहीं आ रहा था। और उसने पहला वीडियो देखा। पहला वीडियो क्या है, किस रिगार्डिंग है? लाइफ के 4 पिलर। चार्ट कमांडो 4 पिलर है। पहला पिलर कौन सा है? तन। ये वहाँ इंडिया सीरीज किसने देखी है? पूरे वीडियोस बहुत कम लोगों ने देखी है, तो दैट इज वेरी बैड। तो आप जरूर देखना। पहला वीडियो क्या है? तन के रिगार्डिंग है। तो वो वीडियो उसने देखा, उसके नोट्स निकाले, पूरा एक दरवाजे के सामने बैठ के पूरा डायरी में नोट डाउन किया पॉइंट टू पॉइंट। और उसको ध्यान आया कि किसी भी प्रॉब्लम से मुझे निकलना है या कोई भी मुझे बड़ा काम करना है, तो पहले मेरा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मेरा शरीर मजबूत होना चाहिए। ये उसको ध्यान में आया और उसने डिसाइड किया कि यस, उस वीडियो पे मैं काम करना शुरू करता हूँ। राइट। तो रवि ने उस पर काम करना शुरू किया। राइट। इंफॉर्मेशन निकालना शुरू किया कि किस तरीके से। उसने ऑलरेडी नोट्स निकाली, डायरी दिख रही है बाजू में। राइट। नोट्स थोड़े बारीक है, दिखेंगे नहीं, लेकिन वहाँ पे दिखना शुरू हुआ। और उसने, पैसे कम थे, लेकिन उसने क्या किया, उसी शहर में एक पुरानी जिम पड़ी थी और उस पुराने जिम में जाके वेट लिफ्टिंग वगैरह थोड़ा बहुत करना शुरू किया। इंडोर है कि नहीं, आधा घंटा पौन घंटा जो भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर देखेंगे तो फिर वो थोड़ा सा आउटडोर भी करने लगा, रनिंग वगैरह। राइट। बाहर जाता, रनिंग करता, और इंडोर में जिम में जाके जो भी पुरानी जिम थी वहाँ पे प्रैक्टिस करता। तो ये सारी चीज़ें उस वीडियो में बताई है कि आपको क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। यस और नो? तो जिन अगर देखा भी नहीं है तो आप जाके देख सकते हो। और उसने तन पे काम शुरू किया। इतना ही नहीं, उसने जो चीज़ें बताई गई थी कि डाइट भी फॉलो करो, तो उसने डाइट भी फॉलो करना शुरू किया। इसके लिए पैसे नहीं लगते। राइट। बहुत सारे लोग जो है, मेरे पास जिम को भरने के लिए फीस नहीं है, इसलिए व्यायाम नहीं करते। कितने लोग हैं ऐसा? वो हाथ उठाएंगे नहीं। अगर आप अभी नहीं हाथ उठाएंगे तो वो उठाएगा आपको। तो धीरे धीरे उसके बॉडी पे इम्पैक्ट होने लगा। तो फिर यहाँ पे जो है डाइट, यानी जो भी प्रोटीन डाइट, और प्रोटीन यानी हमारे दाल में प्रोटीन है, राइट, सोयाबीन में प्रोटीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसने लिस्ट निकाली, ऑनलाइन और स्टडी किया। एग्स में प्रोटीन है, राइट। ये जो हम सब्जी लाते हैं उससे भी सस्ते में एग्स मिलते हैं। यस सर नो? है कि नहीं? तो अंडे तो बहुत सस्ते हैं, संडे हो या मंडे, है कि नहीं? रोज खाए अंडे। तो वहाँ पे अंडे खाना शुरू किया उसने थोड़े थोड़े। अगर आप वेज है तो वेज में भी मिलता है, ऐसा नहीं है सर मैं करता था लेकिन सर मैं शाकाहारी हूँ, ऐसा नहीं है। शाकाहारी में बहुत सारी चीज़ें और सस्ते में घर में जो अवेलेबल है वो खा सकते हैं हम। धीरे धीरे उसने वो दही वगैरह सब खाना शुरू किया और उसकी बॉडी जो है आपको दिख भी रही है, थोड़ा सा शेप आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से पहले वीडियो में काम, और उसको चार्ट कमांडो की इतनी आदत लग गई
राइट। चार्ट कमांडो की फैमिली ऐसी है, इस फैमिली में आना अपने हाथ में है। तो फिर उसने सेकंड वीडियो निकाला, वो फॉलो किया। फिर सेकंड वीडियो किस पे है डिपेंड? मन पे है। राइट। मैं कुछ दुनिया से निराली चीजें बता रहा हूं क्या? ये सब आपको पता है, राइट। लेकिन फिर भी ये क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि हम फॉलो नहीं कर रहे। हमें किसने तो याद दिलाने की जरूरत है, कोई तो हमारे पीछे लगना चाहिए, तो ही हम यहाँ पे करेंगे। तो इसके लिए इसने फिर सेकंड वीडियो देखा मन रिगार्डिंग, और मन में किस तरीके से मन पे काम करना चाहिए, राइट। बहुत सारे लोगों को हम बोलते हैं मेडिटेशन करो, और वो कुछ लोगों ने ट्राई भी किया, लेकिन जब मेडिटेशन को बैठते हैं तो एक्स्ट्रा विचार आना शुरू हो जाता है। पहले 10-12 आते थे, अभी 40-50 आना शुरू हो जाता है, और आपको डर लगने लगता है, साला ये कहाँ अटक गया मैं, राइट। और फिर बाद में ट्राई नहीं करते हम, राइट। तो वो किस तरीके से काबू किया जाता है, राइट। पहले क्या करना होता है, कैसे करना होता है, तो उसने और मन की शक्ति को जानने की कोशिश करी। उस वीडियो के पूरे नोट्स निकाले, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो वो उसको फॉलो करना शुरू किया। उस वीडियो में क्लियरली बताया है, बहुत लोगों ने शॉर्ट नहीं देखे वीडियो, इसलिए उस वीडियो में क्लियरली बताया 3 टाइप के प्राणायाम करने हैं हमें। फर्स्ट, राइट, पहले अनुलोम विलोम करना है। 3 टाइप के अनुलोम विलोम होते हैं, राइट। उसको 3 टाइप के अनुलोम विलोम 3-3 बार करने हैं, 3-3 रिपीटेशन, राइट। दूसरा हमें कुंभक करना है, राइट। कुंभक करने से हमारे जो सांसों पे जो हमारा कंट्रोल आता है, तो धीरे धीरे विचारों पे भी कंट्रोल आ जाएगा। और लास्ट में हमें भस्त्रिका करनी है। भस्त्रिका के भी मैंने 3 प्रकार सिखाए हैं, यस और नो। तो उसमें भी 3 प्रकार के 3-3 रिपीटेशन करने हैं। ये जैसे ही करेंगे हम एकदम कूल होते जाएंगे, और धीरे 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 हमारे विचारों पे हमारा कंट्रोल आएगा। फिर हमें विचारों से सांसों पे आना है, राइट। तो सांसों पे ध्यान, सांस क्या कर रही है, अंदर बाहर जो जा रही है उसको सिर्फ देखना है, राइट। आप विपश्यना किसने किया होगा तो उसको भी पता है, तो उस पे फोकस करना है। धीरे 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 आपका विचारों पे भी कंट्रोल आ जाएगा। हमें कोई महात्मा साधु नहीं बनना है, लेकिन हमें माइंड हमारा कूल रहना चाहिए, विचार हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। इसलिए ये बेस्ट प्रोसेस है। पहले प्राणायाम करना है, प्राणायाम से हमारा प्राण आयाम, राइट, प्राण को आयाम देना है। ये अगर आना जाना बंद हुआ तो फिनिश, खलास, खत्म है कि। तो इसलिए उसने वो फॉलो किया रवि ने, और उसको अंदर से वाइब्रेशन फील होने लगे। उसके हाथों से, उसके सहस्रार से वाइब्रेशन भर 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 निकलने लगे। जो क्लास अटेंड किए होंगे, हमने 5 मिनट में सबके हाथों से, सबके सहस्रार खुल गए कि नहीं? किसने किसने मेरे साथ मेडिटेशन किया है, राइट? यस, ग्रेट। तो डायरेक्टली 5 मिनट के अंदर पूरा खुल गया। अंदर से जब हमें ये फील होना शुरू हो जाएगा, अंदर से जब हमारे वाइब्रेशन क्लियर हो जाएंगे, तब हम धीरे 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 नेक्स्ट स्टेप। और उसको इतना फील होने लगा रवि को, तो लाइफ एकदम सुंदर, कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लिसिटी की तरफ। ये अच्छा है, कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लिसिटी की तरफ उसका लाइफ जाने लगा, राइट। आपको भी लगना चाहिए, अच्छा है कि नहीं? मुझे अच्छा लगा इसलिए मत बजाइए। आप बोलेंगे कि बहुत जुबरीनवाज वाला मुर्दा माए, ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छा लगा तो वो उसकी लाइफ पूरी कॉम्प्लेक्स बन चुकी थी, तो सिंपल एंजॉयबल लाइफ की तरफ वो जा रहा है। उसको समझ रहा है कि यार रियलिटी क्या है। फिर उसको कंट्रोल नहीं हो रहा है, फिर वो तीसरा वीडियो देखने लगा, राइट। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप तीसरे वीडियो में उसको पता चला कि धन की शक्ति क्या होती है। तीसरा वीडियो किसके ऊपर डिपेंड है? धन, राइट। तो धन कैसे कमाना है, उसकी सिंपल स्ट्रेटेजी वहां पे बताई है 5 स्टेप में, राइट। अलग अलग स्टेप्स है, वो जाके देखिए। लेकिन अलग अलग स्टेप्स अलग अलग लोगों के लिए वो कस्टमाइजेशन है। तो उस हिसाब से धन की शक्ति उसको पता चली, और उसको सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस ऊपर उसने लिख लिया कि आमिर, राइट, कोई भी आदमी
पैसों से अमीर या गरीब नहीं होता, तो वो अपने विचारों से अमीर या गरीब होता है। जिसके विचार अच्छे हैं, जिसके विचार अमीर है, जिसके विचार अमीर है, वो अमीर होगा ही होगा, किधर से भी पैसा आएगा। लेकिन जिसके विचार ही गरीब है और उसके पास पैसा है, चला जाएगा कोर्ट में चला जाएगा, हॉस्पिटल में चला जाएगा, या किधर भी लेकिन बचेगा नहीं कुछ भी आपकी तरफ। तो हमें विचारों पे फोकस करना है, हमारे विचार अमीर होने चाहिए ऑटोमेटिक। तो ये उसने पहले लिख लिया, और उसके बाद ये रॉबर्ट कियोसाकी का एक सेंटेंस लिख लिया उसने। क्या सेंटेंस है? द रिच इन्वेस्ट देयर मनी एंड स्पेन व्हाट इज लेफ्ट। हम उल्टा करते हैं यस, द पुअर स्पेंड देयर मनी एंड इन्वेस्ट इफ एनीथिंग लेफ्ट वैसे लेफ्ट था ही नहीं कुछ, लेकिन फिर भी अगर लेफ्ट था तो फिर इधर लपेटा है ऐसा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम और गरीब होते हुए जाते हैं। तो ये कुछ बातें उसको पता चली, और वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से उसने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। चार्ट कमांडो ऐप डाउनलोड किया, शाश्वत ग्रोथ ऐप डाउनलोड किया उसने, राइट। और वो शाश्वत ग्रोथ ऐप में उसको पता चला सारी चीज़ें जो अभी आप बाद में देख सकते हो। तो सारी चीज़ें पता चली उसको कि किस तरीके से काम होता है उसमें। हमने ऑटो R&D सॉफ्टवेयर दिए। आपकी अभी सिचुएशन क्या है, आपकी नेटवर्थ अभी क्या है, अभी आपका रियल स्ट्रक्चर क्या है, वो आप धीरे धीरे हिस्ट्री फील करेंगे तो आपको गोल सेटिंग करके देगा, आपकी बजटिंग करके देगा, आपको मैरिज के लिए क्या फंड रखना है, चाइल्ड एजुकेशन के लिए क्या करना है, इमरजेंसी फंड किस तरीके से क्रिएट करना है, अर्ली रिटायर कैसे होना है, रिटायरमेंट का फंड कैसे यूज करना, ये सारा पूरा। यानी अर्ली रिटायरमेंट, जब तक हम अर्ली रिटायर नहीं होंगे तब तक लाइफ का मजा हम पैसे के लिए काम करने की जरूरत ना पड़े, ये इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या मतलब है? हाँ, उसके बाद भी मैं भी काम कर रहा हूँ, राइट। और बहुत अमीर लोग भी काम करते हैं, लेकिन वो क्यों काम करते हैं? उनको मजा आता है। फिर एक लेवल के ऊपर पैसे के लिए काम करना बंद हो जाता है। लेकिन जो गरीब मेंटालिटी के लोग हैं उनको क्या लगता है, साला इसका कुछ तो भी उद्देश्य हो रहा है, वो इसलिए थोड़ी कर रहा है कि नहीं। तो उनको लगता है कि सारा फ्री में देना चाहिए। हम गरीब जनता है, गरीबों को फ्री में देना चाहिए, जैसे कि आपने गरीब होकर उनके ऊपर उपकार ही किया है आप ट्राई नहीं कर रहे अमीर होने का, ये उनके ऊपर उपकार कर रहे हो, और उस उपकार का उन्होंने ते उपकार तुम्हाला पैसे देऊन फेडावे असं तुमची इच्छा है। तो ऐसा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये कितना भी आपको पैसा दिया जाए, लेकिन एक सर्वे किया गया था, वर्ल्ड का पूरा पैसा सब अमीरों से फिर रिटर्न लिया जाए और फिर सेम सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो भी 5 साल के अंदर जो पहले अमीर थे वो सारे लोग वैसे के वैसे अमीर हो जाएंगे। यस सर नो? तो इसमें हम विचारों से अमीर या गरीब है, पैसों से अमीर या गरीब नहीं है, ये इम्पोर्टेंट। कोई भी अमीर बना है या उस स्टेज पे गया है, राइट, तो वो उसकी मेहनत से गया है, उसके विचारों से गया है। और वो सब जीरो करोगे ना, फिर वो उठ के खड़ा हो जाएगा। आज के हमारे चीफ गेस्ट जो है, उनकी भी हिस्ट्री, मैं खुद उनके ऑफिस में भी गया था, तो उनकी हिस्ट्री वही है। सब कुछ बहुत बड़ा किए क्रिएट किया, फिर सब कुछ जीरो हुआ, फिर उससे भी बड़ा क्रिएट किया। तो ये होता है विचारों की ताकत, राइट। तो हमें वो सीखना चाहिए, बल्कि नहीं तो हम क्या करते हैं रूरल एरिया में, हम अमीरों की है कि नहीं टिंगल उड़ावतात ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पूरा फोकसफुली करना है। और वो उसको पता चला और उसने झट की फट डिसीजन लेना शुरू किया। पहले उसने काम क्या किया, अपना जो घर था जो EMI पे लिया था वो रेंट पे डाल दिया। क्या किया, EMI का रेंट पे डाल दिया, और लोकेशन अच्छा था तो उसको रेंट भी अच्छा मिल रहा है, और EMI का लफड़ा खत्म हो गया उसका, राइट। और जो उसने घर में जो कचरा भरा था, कचरा यानी अच्छी अच्छी चीज़ें जो लाई थी, ये वो सारा चारों ओर से,
वो उसमें से बहुत सारी चीजें उसने ऑनलाइन बेच दी, राइट। देखिए आप क्या करिए, यहां से घर में जाने के बाद आपके घर में ऐसी चीजें ढूंढिए जिसका अभी यूज आपको नहीं है, और वो एक तो बेच डालिए या किसी को गरीबों को दीजिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग आपके ऊपर उपकार करने के लिए रेडी बैठे हैं, राइट। तो वो आमिर इसलिए नहीं बन रहे कि आप जाए और उनके ऊपर उपकार करें और उनको दे। तो ये उपकार करके देखिए, और जब आपकी ये चीजें हट जाएंगी और बाद में आप घर में आके बैठिए, कितना रिलैक्स लगेगा आपको। सिर पे से बहुत बड़ा बोझ हल्का हुआ, ये फीलिंग आपको आएगी। और वो बोझ इसने हल्का किया, और उसमें से कुछ पैसे भी आए, पहले क्रेडिट कार्ड वाले के चुका दिए। ये ले लफड़ा तेरा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसके दोस्त का एक पता था, उसका एक दोस्त था, उस दोस्त ने एक क्रेडिट कार्ड का पूरा लिमिट यूज किया, वो लिमिट खत्म करने के बाद दूसरा क्रेडिट कार्ड का लिमिट, फिर तीसरा क्रेडिट कार्ड, राइट। तो ये जो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या ऐसे जो पोर्टल होते हैं ऑनलाइन, या अभी जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स भी है, वहां पे आपको इंड्यूस किया जाता है। इंड्यूस मुझे कह रहे, हाँ, आपको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप जाए, और वो इसी क्रेडिट कार्ड पे, इसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। तो वो क्या करता है, वो चीज़ लेने के लिए वो क्रेडिट कार्ड खरीदी करता है। हाँ, उस टाइम में थोड़ा बहुत पॉइंट मिल जाएगा या कुछ पैसे बचेंगे। हाँ, क्रेडिट कार्ड का अच्छा यूज भी हो सकता है, जो कि हम कभी नहीं करते राइट। उसके ऊपर कभी और दिन बात करेंगे। लेकिन उस चक्कर में उसके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हो जाते हैं। तो रवि को ये पता चली बात, और उसने पहले वो क्रेडिट कार्ड का लफड़ा खत्म कर दिया, घर रेंट पे डाल दिया, और शाश्वत ग्रोथ ऐप डाउनलोड कर लिया। अब शाश्वत ग्रोथ ऐप में आपको ए से लेकर जेड तक सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे आपके मोबाइल में ही। आपका SIP कैलकुलेटर, आपका SWP कैलकुलेटर, आपका बजटिंग कैलकुलेटर, आपका ये सब। और इसके लिए फीस रहेगी 0। कुछ फीस नहीं है, आप अपना मैनेजमेंट कर लो। मनी मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, राइट, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। और वो ऐप डाउनलोड कर लिया उसने, और जो भी बचे थे उसमें से कुछ पैसे का उसने वहां पे इन्वेस्ट किया, और बॉस के पास जाके पहले क्या कर दिया, ये है कि नहीं, रिजाइन कर दिया, है कि नहीं। आपने इतने दिन मुझे हेल्प किया, थैंक यू। और कहाँ गया, आपने गांव की तरफ, आपने जो गांव नजदीकी था 3 किलोमीटर पे, राइट, 3 होता ना। मेरा क्या है, थोड़ा मैथ कमजोर है। तो वो गया। पिताजी तो पॉलिटिक्स में लगे थे, गांव के उप सरपंच थे। यहाँ पे फिर उसने देखा कि पिताजी का बिजनेस पूरा बंद पड़ा है, तो उसने फिर वो डेयरी को चालू किया। उसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी ला सकते हैं क्या, उसके ऊपर काम किया। धीरे धीरे गांव के लोगों को जमा किया, उसमें पैसा भी आना शुरू किया। पैसे आने के बाद फिर दोपहर को, ये काम मॉर्निंग में ही होता था, तो दिन भर खुला रहता था वो, तो वहीं पे वो, है कि नहीं, प्लेलिस्ट 2000 वीडियो चार्ट कमांडो ने अपलोड किए हैं। तो वो धीरे धीरे देखने लगा, ऐप डाउनलोड करके उससे भी सीखने लगा, और धीरे धीरे उसके पैसे बढ़ गए। तो उसने आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू किया गांव में। तो उसके वजह से उसकी फैमिली खुश हो गई। एक तो हमारा बच्चा, है कि नहीं, दिल का सच्चा, आ गया घर में कच्चा, राइट। और गांव के भी लोग खुश हो गए, क्योंकि उनको भी एक अच्छा बिजनेस, उनको कुछ लोगों को काम मिला। उधर दिख रहे हैं आपको 4-5 लोग, उनको रोजगार मिला, राइट, इस तरीके से। तो एक जबरदस्त उसने वहाँ पे प्रोग्रेस करी, और उसमें से उसको पैसा आना शुरू हुआ। और उसमें से उसने प्लानिंग किया था, गोल सेट, बजटिंग, और उससे उसको पता चला इमरजेंसी फंड मुझे कितना करना है, कौन से फंड में डालना है, म्यूचुअल फंड करना है या डेब्ट करना है, राइट। इस तरीके से उसको पता चल गया, और उस हिसाब से उसने 3-4 टाइप की SIP प्लस SWP पता है। SWP का मेन उद्देश्य होता है कि आपको अर्ली रिटायरमेंट मिले, उसका प्लान होता है उसमें।
तो एक बार पैसे के लिए आपको अलग से काम करने का जरूरत नहीं, उतना फिक्स जितना आपका लाइफस्टाइल मेंटेनिंग का एक्सपेंसेस है, जो भी लाइफस्टाइल यानी बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं है, छोटा सा जो भी है अपना लाइफ का जो खर्चा है मंथली, वो आपको मंथली मिलता रहे। ये प्लानिंग जो होता है रिटायरमेंट में होता है। उसके बाद वही उसने किया और यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो पे गया वो, तो धन की पूरी प्लानिंग उसकी हो गई, स्ट्रेस फ्री हो गया वो, राइट। स्ट्रेस फ्री वेल्थ क्रिएशन भी हो गया। यह फाइनेंशियल फ्रीडम, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं यहाँ पे लॉम्बोर्गिनी खरीदूं या मैं आएगा नहीं घर पे कभी ना आऊँ, हर महीने अलग अलग देशों में घूम। दैट इज़ नॉट फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी हमारी जो लाइफस्टाइल है, एक तो हमें हमारी लाइफस्टाइल जो है कॉम्प्लेक्स से सिंपल करनी है, और वो जो लाइफस्टाइल मेंटेनिंग के लिए जो एक्सपेंसेस लगते हैं हमारे, वो ऑटो मोड पे आनी चाहिए हमें पैसिव इनकम, राइट। तो कुछ लोगों का फाइनेंशियल फ्रीडम का बहुत अलग डेफिनेशन है, तो वो डेफिनेशन नहीं है। सिंपल ये करिए, हमें देखिए आप कितने भी पैसे कमाओ, मरना तो है ही राइट। नहीं आपके पास 100 करोड़ है तो आप थोड़ा सा बाद में आइए, बिल्कुल नहीं, उनको तो पहले लेके जाएगा अगर आपने ये वाई इंडिया मूवमेंट फॉलो नहीं किया। यस, तो हमें ये ध्यान रखना है। और ये उसको इंटरेस्ट आ गया और उसकी पूरी लाइफ सेट हो गई, पूरी लाइफ चेंज हो गई। अभी उसके पास टाइम भी है, सेविंग भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। अभी मुझे बताइए, पैसा भी है, टाइम भी है और हेल्थ भी है, और क्या चाहिए जीने को, राइट। आपको जीने के लिए आपका एक तो आपके पास पैसा चाहिए, लेकिन वो पैसा जो है, वो पैसे को एंजॉय करने के लिए आपके पास एक अच्छी हेल्थ चाहिए, और हेल्थ भी है, पैसा भी है, लेकिन टाइम नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है। तो आपको सफिशिएंट टाइम भी चाहिए। तो ये तीनों चीजें जिसके पास है, ही इज फाइनेंशियली फ्री। तो अब वो फ्री हो गया, उसका पूरा प्लान क्लियर हो गया। लेकिन अब उसने जो चौथा वीडियो देखा, वो देखा जन वाला। अब वो अटक गया। अब ये पूरी गाड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जन के वीडियो में सर ने इतना क्लियर कुछ बताया नहीं है, राइट। जन यानी क्या है? हेल्पिंग अदर्स। क्या होता है, आप में से ऐसे कितने लोग हैं कि हम पैसे तो कमाते हैं लेकिन हाथ में टिकते नहीं है? ऐसे कितने लोग हैं राइट। और जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किए वो भी उसी कैटेगरी के हैं, सिर्फ वो शर्मा रहे हैं। शर्माओ मत राइट। तो ये होता ही है, प्रॉब्लम जो है ना आता ही है, क्योंकि यहाँ पे हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उस पर ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो ये क्यों प्रॉब्लम आता है? क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग की कमी है। हमें ब्लेसिंग भी चाहिए, राइट। सब पैसा कमा रहे लेकिन टिक नहीं रहा है, इसका मतलब है कि ब्लेसिंग की कमी है। तो ब्लेसिंग कहाँ से आती है? तो जन्म में उसको हेल्पिंग अदर कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा था, और फिर कैसे काम करूँ कैसे समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने व्हाट्सअप किया 8208247170। क्या व्हाट्सअप किया? AP ऐसा व्हाट्सअप किया, और तुरंत उधर से रिप्लाई आया, इंफॉर्मेशन आ गई, और उसने पूरा पढ़ा और वहाँ पे AP बन के ज्वाइन हो गए। उसको सारी चीज़ें पता चली, सोचा उसने, और यहाँ पे उसने और जो भी डाउट थे उसको टीम की तरफ कैसे कॉल आया, और उसके डाउट सारे क्लियर करके उसने स्टार्ट किया AP। अभी कौन है ये? तो रवि बन गया, राजू बन गया, जेंटलमैन पता है। तो रवि बन गया AP एसोसिएट पार्टनर विद चार्ट कमांडो। तो AP बनने के बाद उसका चेहरा खिल गया, और क्या उसको मिल गया? तो उसने वो AP के ट्रेनिंग अटेंड करना शुरू किया कि ये क्या चीज़ है, किस तरीके से फाइनेंशियल, कि मैंने जैसे अचीव किया है मैं हेल्पिंग अदर कैसे कर सकता हूँ। और वहाँ पे उसको ध्यान में आया, पूरे ट्रेनिंग किए, पूरा सीखा उसने, और फिर आजू बाजू में लोगों को बताना शुरू किया, राइट। और धीरे धीरे लोगों को समझाना शुरू किया, राइट। और यहाँ पे उसके जो AP बनने के बाद उसको लोगों ने दुआएं दी, क्योंकि इसने क्या किया, लोगों को समझा के, क्योंकि उधर उसके एरिया में 10% मंथली 20% मंथली के स्कीम चल रहे थे।
वो लोग आते, करोड़ों रुपए लेते और वो 10% मंथली निकालने के लिए चले जाते, गायब हो जाते। फिर वो 10% रिटर्न आते ही नहीं, वो पैसे भी गायब, आदमी भी गायब। तो इस तरीके से फ्रॉड हो रहे थे। उसने लोगों को समझाया कि किसी को पैसे, आपके पैसे हैं, हार्डवर्क के पैसे किसी को मत दो, और वो पैसे ना देते हुए आप खुद इन्वेस्ट करो, आपके हाथ से इन्वेस्ट करो, सेबी, एमपी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है उनके थ्रू इन्वेस्ट करो। तो उसने समझाया, उसको डीमैट अकाउंट फ्री में निकाल के दिया, उसको इन्वेस्टिंग फ्री में करके दिया, म्यूचुअल फंड फ्री में करके दिया, उनका जो एक्सीडेंटल टर्म इंश्योरेंस फ्री में करा के दिए, सारे फैसिलिटी उसको गांव में बैठे बैठे लोगों को उसने फ्री में दिए, उनको 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगा। राइट, अगर वो जाते डीमैट अकाउंट ओपन करने तो 200-300 रुपये लग जाते, लेकिन वो लोगों के बच गए। तो ये सारा काम उसने किया, और उसके साथ उसको जो अर्निंग शुरू हुई, राइट, उसका भी इनकम बढ़ा। क्योंकि हमें सर ने कल मुझे बोला था कि हमें अलग से पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, हमें लोगों को कमा के देना है, आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको लोगों का भला करना है, राइट, आपका भला ऑटोमेटिक हो जाएगा। और हमारे चीफ गेस्ट जो है 10,000 एम्प्लॉयज़ की फैमिली और उनकी एम्प्लॉयज़ की पूरी ज़िंदगी उन्होंने बदल दी है। तो ये आपको भी मौका है, राइट। आज सर जितनी बड़ी कंपनी आप खड़ी नहीं कर सकते, लेकिन बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हो, राइट, लोगों को हेल्प कर सकते हो, और आप भी एक अच्छे खासे लोगों तक आप पहुंच सकते हो। और वो हेल्पिंग अदर का, ब्लेसिंग का काम उसने शुरू किया, और उस ब्लेसिंग के साथ साथ उसको डीमैट अकाउंट इंसेंटिव्स, ब्रोकरेज कमीशन, म्यूचुअल फंड ट्रेल कमीशन, IRDA एडवाइज़र कमीशन, कोर्सेज पार्टनरशिप कमीशन, और उसके सारे जो इन्वेस्टमेंट थे वो भी ऑटोमेटिकली ग्रो हो रहे थे। 6 से 7 टाइप के पैसिव इनकम उसको शुरू हुए। ये सारे इनकम शुरू हुए तो उसका दूध का धंधा थोड़ी बंद हुआ है, वो तो मॉर्निंग में चल ही रहा है, राइट। भैंस थोड़ी बोल रही है कि मैं दूध नहीं दूंगी, अभी तू AP ज्वाइन हो चुका है कि नहीं, तो वो भी दूध दे रही है कि नहीं। हरा घास खा रही है, वाइट दूध दे रही है, क्या प्रॉब्लम है अपने को, राइट। ये क्वेश्चन पे भी लोग झगड़ा करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग 6 टाइप के उसके पैसिव इनकम तैयार हो गए, और वो खुश रहने लगा। और उसको जिंदगी का जो ट्रैप में फंसा हुआ था, कौन से ट्रैप में फंसा हुआ था वो, अर्न मोर स्पेंड मोर, अर्न मोर, अर्न मोर, अर्न मोर, उस ट्रैप से वो निकला और वो आ गया रियल फॉर्मूले पे। राइट, तो रियल फॉर्मूला क्या है माय डियर फ्रेंड? अर्न मोर। मैं अर्न मोर बोलूंगा, आप में कितना दम है देखेंगे। अर्न मोर, अर्न मोर, अर्न मोर, गणपति बप्पा, अर्न मोर, अर्न मोर। तो सिंपल उसने क्या किया, स्पेंड की जगह क्या डाल दिया, और उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। और देखिए यहाँ पे किस तरीके से उसने क्या किया, जो अपनी लाइफ चेंज हो गई, वो उसने छोटे छोटे ऑफिसेस जो रहते हैं, छोटे छोटे स्कूल रहते हैं या कॉलेज रहते हैं, कॉलेज के अभी 10-12वीं के लड़के ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट। और सारे जो नए बच्चे हैं या नए लोग जो मार्केट में आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, आते ही CP 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 CP, यस, और क्या कर लेते हैं, वो अपना पैसा पूरा कैपिटल लूज करते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि लोगों को समझाना शुरू किया कि किस तरीके से ओनली इक्विटी ओनली लॉन्ग, ये गाना उसने याद कर लिया, और हर जगह वो जाके लोगों को समझाने लगा। शाश्वत ग्रोथ के ऐप को समझाने लगा किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जाना है, वो उसने समझाना शुरू किया। उसने खुद की स्टोरी बताई कि यस, मैं इस स्टेप से गया हूँ और मैं इस फॉर्मूले पे आया हूँ, और आज मैं, है कि नहीं, हाँ, कितना सक्सेसफुल पता नहीं, लेकिन जिंदगी शानदार है। तो यही मैसेज उसने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिया, लोग उनसे कनेक्ट होने लगे,
राईट. आणि त्याला माहीत होतं तोंडात साखर डोक्यावर बर्फ कसा ठेवायचा है कि नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग में सिखाया गया था. चार्ट कमांडो एपी के ट्रेनिंग होते हैं हर महीने में, 2-2, 3-3, 4-4 भी होते हैं जैसे ज़रूरत पड़ती है. तो उसने सबको समझाया और वो एक सेटिस्फाइड पर्सन बन गया एकदम. उसकी जो लाइफ है एकदम ज़बरदस्त तरीके की लाइफ हो गई. इतना ही नहीं, उसको ये इतना काम करके भी उसके पास समय बच गया. राइट. 2 घंटे सुबह दूध का धंधा, 2 घंटे इधर उधर गए, समझो एक आध स्कूल गए, तो भी टाइम उसके पास बचने लगा. तो उसमें उसको बहुत बचपन से संगीत का है कि नहीं, संगीताची आवड होती. संगीत अरे यार शिट. इस तरीके से उसको जो भी उसकी जो दिली ख्वाहिश थी वो भी उसने सीखना शुरू किया. छोटे मोटे स्किल सीखना शुरू किया. संगीत क्लास लगाया उसने. फिर लोगों से बात करना है, स्टेज पे बात करने को नहीं आता था तो उसने फिर जो है भाषण का क्लास लगाया. स्पीच का भी कैसे किस तरह स्पीकिंग कोर्सेस लिए उसने, है कि नहीं. उसको वो कोर्सेस वालों से झगड़ा नहीं किया. राइट, तू फ्री क्यों नहीं दे रहा है बे, हाँ, ऐसा कोई भी झगड़ा नहीं किया. उससे कोर्सेस लिए, संगीत के कोर्स लिए, भाषण के जो भी अच्छा लगता था वो स्किल सीखने लगा और लाइफ को एंजॉय करने लगा. राइट. वो स्किल सीखने के बाद इतना ही नहीं, चार्ट कमांडो टीम से बात की उसने. और चार्ट कमांडो टीम ऑलवेज सैल्यूट टू टीम. इतनी ज़बरदस्त टीम है. लिटरली मुझे कुछ नहीं आता. राइट. चार्ट के सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कुछ नहीं आता मुझे. और टीम बहुत अच्छी टीम है और वो अच्छा हार्डवर्क करते हैं. और इसने टीम को कांटेक्ट किया, रवि ने. राइट. जहाँ ना पहुँचे कोई वहाँ पहुँचे, तो उसने कांटेक्ट किया. और मैंने ये कोर्स स्पीकिंग का किया है, आप में से भी कोई अगर एंकरिंग कर सकता है, आप में से किसके पास कुछ स्किल है तो टीम से कांटेक्ट करिए. राइट. आपको वो कुछ ना कुछ चांस दे देगी. और यहाँ पे जो है इसको भी चांस मिला. वहाँ इंडिया के जो हर सिटी में प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे ये रवि जाने लगा टीम के साथ. और वहाँ पे भी वो जो है जो उसकी खुद की स्टोरी बताने लगा कि यार मैं इस तरीके से आगे आया हूँ. राइट. और लोगों को बताने लगा, किस तरीके से स्टेप गाइड करने लगा. और इस तरीके से उसका कॉर्पस एकदम बढ़ गया. राइट. और इसके बाद जो है तो उसको लगा कि अभी मेरा तो कॉर्पस बढ़ गया है और अभी कॉन्टैक्ट भी बढ़ गए. उसको अभी लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि उसका नाम हो गया. राइट. तो नाम हो गया तो लोग खुद ही आते थे. अरे रवि तू बताइए कैसे करना है. राइट. मेरा ये प्रॉब्लम है तो मैं कैसे, कितना SIP करना पड़ेगा मुझे. राइट. 35 साल में रिटायर होना है तो मुझे अभी कितना इंस्टॉलमेंट आएगा. कुछ भी जो भी चीज़ें रहती हैं, कुछ लोगों को वहाँ पे सब कुछ फ्री दिया है लेकिन फिर भी नहीं समझता है तो वो क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं. तो उस तरीके से हेल्प लेने लगे. तो उसको अभी लगा कि साला मी भटका आत्मा है, यानी वो भटक के कर रहा है ना. तो उसको लगा कि अभी मैं बैठ जाता हूँ कहीं पे. तो उसने क्या किया कि छोटा सा एक ऑफिस किया. राइट. और ऑफिस किया. अगेन चार्ट कमांडो टीम से कांटेक्ट करके उसने फ्रेंचाइजी ले ली. राइट. तो फ्रेंचाइजी वाला AP को अपॉइंट कर सकता है. उसके पास वो पावर होती है क्योंकि उसके पास ऑफिस है, स्पेस है, कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करना है, उसका काम हो गया. और वहाँ पे वो बैठ के काम करना शुरू किया और वहाँ पे लोग खुद आते थे. और इस तरीके से रवि का काम ज़बरदस्त चल रहा था. उसको अभी HNI क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है वो भी समझ में आने लगा क्योंकि ट्रेनिंग रोज़ होती थी उसकी. बीच में ट्रेनिंग अटेंड करता था वो. वहाँ पे हाई नेटवर्थ क्लाइंट जो होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता. जिनके पास टाइम नहीं है, पैसे हैं, उनके लिए वो काम करने लगा. और उन HNI क्लाइंट को भी एक अच्छा आदमी मिला जो भी फाइनेंशियल नॉलेज भी है, जो खुद उस स्टेप से गया है. तो उनसे वो एडवाइस लेने लगे, उनका पैसा वो हैंडल करने लगा. और धीरे धीरे आपको शॉक लगेगा, 500 करोड़ का AUM उसका हो गया है. और इससे भी बड़ा शॉक आपको लगने वाला है, चार्ट कमांडो का AUM 1 लाख करोड़ होने वाला है आने वाले दिन. प्रॉब्लम सिर्फ इतना है उसमें से आपका कितना करोड़ है.
कौन बताएगा कि अभी मैं, यस सर, मैं इतना टारगेट लेता हूं। ग्रेट, सर के लिए जोरदार तालियां। चलो 1 करोड़ एक बार। चलो ठीक है, बाद में बताना मीटिंग में। लेकिन इस तरीके से उसकी प्रोग्रेस हुई और एक अच्छा खासा पैसिव इनकम, 6-7 टाइप के पैसिव इनकम हो गए। फैमिली को टाइम देने लगा, घर के छोटे मोटे झगड़े खत्म हो गए और एक ज़बरदस्त वो सब। पहले जब वो सारे लोग आपस में बैठते थे तब उनमें क्या डिस्कस होता था, राइट। और अब जो है पूरा घर का वातावरण चेंज हो गया। अब उनके अंदर जो डिस्कशन होने लगा वो बहुत अच्छी बातें डिस्कस होने लगी। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है और किस तरीके से पैसिव इनकम बढ़ा सकते हैं। और ये सब 9 बजे 9 PM लाइव बैठ के सब फैमिली देखो, पूरी फैमिली बैठ के लाइव देख रही है, राइट। और जो भी अगर टीवी, जिनके एक तो टीवी नहीं रखनी चाहिए, अगर है तो सिर्फ हमें शार्क टैंक जैसा शो एक आधा उस पर डिस्कस कर सकते हैं हम अपने फैमिली में। ये देखो आप क्या बात कर रहे हो, आप क्या डिस्कस कर रहे हो, आप क्या विचार कर रहे हो, वही होगा। तो आपको तय करना है कि आपको क्या विचार करना है, क्या घर में डिस्कशन करना है, राइट। तो हमें छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके हमें आगे चलना पड़ेगा, राइट। मला मराठीत सांगितलं होतं बोलायला, कभी कभी हिंदी बीच में मराठी कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप बहुत अच्छे भले लोग हो, राइट। आपने मुझे सहन किया, राइट। इतना सहनेबल तो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी। और इस तरीके से उसका पूरा लाइफ चेंज हो गया, राइट। पूरी फैमिली खुश रहने लगी, हर त्यौहार में वो आने लगे, राइट, साथ में रहने लगे, उनके विचार शुद्ध हो गए, राइट। वो फालतू छोटी छोटी चीज़ें में माझ्याकडे पाठच करून बसला होता, मैं ऐसे झगड़े करना शुरू, सब कुछ बंद कर दिया उन्होंने। और एक पॉजिटिव थिंकिंग, हर चीज़ में वो पॉजिटिविटी खोजने लगे। और मैंने आज के गेस्ट को वही इसलिए रिक्वेस्ट किया था, मुझे फ़ोन आया टीम की तरफ से, सर अपने किसी भी प्रोग्राम में गेस्ट नहीं रहता है, आपको भी पता है, यस। लेकिन टीम का फ़ोन आया कि नहीं नहीं, ऐसा ऐसा ये शाश्वत ग्रोथ का बहुत सारा कुछ है, राइट। तो हम IAP के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो ये कहा हमें गेस्ट चाहिए, राइट, जिनको फाइनेंशियल सेक्टर का नॉलेज हो और जिन्होंने वो अचीव भी किया हो, राइट। तो मैं लिस्ट निकाल के बहुत सोचने लगा और मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा अभी किसका नाम ले। तो इस तरीके से तो मुझे एक बेस्ट, क्योंकि मैंने वो तीनों भाई हैं, किसी को भी देखो आप तो उनके चेहरे पे एक सादगी और इतना प्यार झलकता है ना, देखते ही हम प्यार में पड़ जाते हैं। और उनका भी कहना है कि आप कितने लोगों को अपने ऊपर लाइकिंग और लवेबल कर लेते हो, उतना आप सक्सेसफुल रहेंगे, राइट। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करने वाले लोग चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भी लोगों से प्यार करना पड़ेगा, है कि नहीं। जब भी मेरे सामने प्रवीण भगत जी आते हैं तो मुझे उनके बारे में पूरा, यार इनका ये प्रॉब्लम है, इनको अभी क्या हेल्प करना है, किस तरीके से हम गाइड कर सकते हैं, यही दिमाग में आना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से उसने एक अचीवमेंट किया और वो आज एक खुद की बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है। और इस तरीके से हमें काम करना है। और ऐसे रवि जैसे लोग, राइट, रवि जैसे AP आज इस हॉल में अवेलेबल है। तो आपके सबके जोरदार तालियों में सारे APs को मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूँगा, जोरदार। सभी AP फास्ट आना है, जोरदार तालियां कम नहीं होनी चाहिए। सभी APs को मैं स्टेज पे बुलाऊंगा। हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल ही जाएगा। अकेला पहल तो कर, काफिला खुद बन ही जाएगा। इसी प्रकार से हमारे आज हमें चीफ गेस्ट जो मिले हैं, उन्होंने खुद ने पहल करी और आज उनके साथ हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। एक अमेजिंग पर्सनैलिटी मिस्टर रजनीश कुमार सर, मैं उनको इनवाइट करूंगा स्टेज पे, वो आके हमें कुछ 2 शब्द कहे। वेल्थ क्रिएशन
आप जो अभी सीख रहे हो, आप जो ट्रेड कर रहे हो, आप जो म्यूचुअल फंड, एजुकेशन जो है, वेल्थ क्रिएशन आप कर रहे हो अभी अपने लिए। वो वेल्थ क्रिएशन करने के लिए आपके पास टूल्स है। टूल्स कैसे होते हैं? जैसे आप चार्ट कमांडो हो गया, शाश्वत ऐप हो गया, आप इंटरनेट में देखते हो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो टूल्स है। वो टूल्स यूज करके आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो। तो इसको 3 सेगमेंट में मेंटली आपको डिवाइड करना चाहिए। एक है वेल्थ क्रिएशन, सेकंड इज वेल्थ मैनेजमेंट, क्योंकि जो आप क्रिएट करेंगे उसको आप मैनेज नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगा। एंड थर्ड इज वेल्थ यूटिलाइजेशन, राइट? जो सर ने बोला तन मन धन जन, राइट? आप देखेंगे कि ग्लोबली जितने भी लोगों ने जीरो से वेल्थ क्रिएट किया है ना, उन्होंने अपने लाइफ का 50% 70% अर्निंग्स ओके फिलंथ्रॉफी में डाल दिया है। दैट इज तन मन धन का जो जन है ना, जन पार्ट है। तो उसमें मैं एक स्मॉल एग्जाम्पल देता हूं। आप अपने लाइफ में शुरू से अंत तक जो भी है 70 80 90 ईयर्स, जिसको भी आप पकड़े, 100, राइट? आप 22 ट्रीज 22 ट्री कंज्यूम करते हैं अपने लाइफ में, ईच वन ऑफ यू, विदाउट रियलाइजिंग। और हम अपने जीवन में ना 22 पेड़ नहीं लगा पाते। एंड हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो वन ऑफ द थिंग्स जिसको मैं एसोसिएटेड हूं कि भाई अपने लाइफ में एक 10 लाख पेड़ लगा के जाना है ना? जो मेरा कबर्ड बना तो उसमें भी, मेरा टेबल बना उसमें भी, तो हम तो मदर अर्थ से सब कुछ ले रहे हैं और ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम दे कुछ नहीं रहे हैं। वो जो जन की बात है ना, वो वहां पे है। दूसरा मेरे को लगता है कि इंडियन फैमिलीज में, इंडिया में इन पर्टिकुलर, हम अपनी लेबर फोर्स को बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं एक चीज करके, और वो एक चीज है वुमेन पार्टिसिपेशन एट वर्क। ये आप जरूर याद रखिए। अभी कुछ टाइम पहले भी मैं चर्चा कर रहा था सर से, कपल ऑफ डेज बैक, तो मैंने बोला कि इंडिया का जो अनटैप्ड वर्कफोर्स है, आज इंडिया 7-8% पे ग्रो कर रहा है, लेकिन जो अनटैप्ड वर्कफोर्स है, विमेन वर्कफोर्स, अगर वो आ जाएगा ना, तो हम सस्टेन्ड 25 ईयर्स 30 ईयर्स ये ग्रोथ पे चलेंगे। तो एनीथिंग यू कैन डू टू गेट विमेन इन द वर्कफोर्स बहुत बड़ा पॉजिटिव है। आपकी बेटी, बहन, बीवी, हर कोई अगर फाइनेंशियल समझे, है ना, दे आर बेटर फाइनेंशियल मैनेजर्स देन यू। आपको लगता है आपके बैंक में पैसा, लेकिन उनके पास उससे ज्यादा पैसा रहता आपके ही पैसे से, है ना? सो वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट इस लाइफ में इंडिया को प्रोग्रेस करने के लिए ज़रूरी है। और हम चाहते हैं हमारी मार्केट, हमारी कंजम्पशन स्टोरी अगले 30 साल 40 साल तक इतनी सस्टेन्ड रहे। उसके लिए वुमेन वर्कफोर्स आनी चाहिए। जब मैं थर्ड चीज बोला कि वेल्थ यूटिलाइजेशन, तो उसके पॉइंट्स मैंने बोला। अभी मैं वेल्थ मैनेजमेंट पे बोलना चाहता हूँ कि वेल्थ मैनेज करने के लिए ओके आपको प्रोफेशनल हेल्प लगेगा। मैं हमेशा सोचता हूँ कि आप बड़े लीडर्स को आप देखेंगे, उनको हर कुछ नहीं आता है, राइट? बट उनको एक चीज मालूम है कि क्या टैलेंट पूल मेरे को हायर करना है जो मेरा ये काम कर सकता है। वैसे ही आपके वेल्थ को मैनेज करने के लिए आपको राइट इंफॉर्मेशन, राइट लर्निंग कहाँ से मिलेगा, वो समझना बहुत जरूरी है। यू कांट डू इट ऑल, ये आप लिख के रखो मेरे से, है ना? हम लोग को जिलियन थिंग्स नहीं मालूम। अगर हमको सब कुछ मालूम रहता तो वी वुड बी ऑन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग लाइक अ सुपरमैन वेयरिंग रेड अंडरवेयर एंड ट्राइंग टू फ्लाई, है ना? लेकिन हम तो कोई सुपरमैन है नहीं, है ना? एज लॉन्ग एज हम ये समझ सके कि हम
हमको बहुत कुछ सीखना है। तो इस पे मेरा एक वर्ड है लेग, LEG, लर्निंग, अर्निंग एंड ग्रोइंग। ये वो ऑर्डर पे आता है ना। आपकी लर्निंग नहीं रहेगी तो कभी अर्निंग नहीं हो सकती है, आप मेरे से लिख के ले लो, है ना। और जब आपको अर्निंग हो जाएगा, दैट मीन्स आप जब फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट थे और वहां से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो थोड़ा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आपको लगता है कि भाई जरा ग्रोथ हो, थोड़ा नाम हो, मैं कुछ कर पाऊं, ये सब फ्लेवर आता है। तो लर्निंग, अर्निंग एंड ग्रोइंग का जो LEG है, दैट इज द राइट लेग, है ना। एंड यू हैव टेकन द राइट लेग टू कम इनटू दिस इवेंट, एंड दिस इज एन एक्सेप्शनल पर्सन, ओके। My sir is an exceptional person. What he is trying to do, जो वो करना चाह रहे हैं, वो enable करना चाह रहे हैं। वो उन्होंने seed डाला है। ऐसा आप मत expect करो कि 4 महीने में सब कुछ सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा। आप भी पेड़ लगाते हो तो सीड डालते हो तो थोड़ा टाइम तो देना होगा ना पेड़ पौधा। तो very important for you to have a leader, have someone whom you can follow, और आप ग्रो कर सको। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि लर्निंग वो आपको वेल्थ मैनेजमेंट में काम आएगा, है ना। जब वेल्थ क्रिएट करते हैं तो एक चीज मैं बताऊंगा आपको कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों केस चल रहे हैं इंडिया में। किस चीज के लिए? क्योंकि लोगों ने अपना विल नहीं बनाया। क्योंकि जब हम अपने पेरेंट्स से, अपने दादा से पूछे कि भाई विल, मतलब मैं किधर जाने वाला, मैं तो इधर ही हूँ, है ना। तो विल नहीं बनाया लोगों ने, जिसके कारण इतने भाई वाई में, जो वीडियो में देख रहा था कि जब बात हो रही है गांव में, तो बात क्या हो रही है, 10 एकड़ लैंड है, तो मार भाई बंधु सब लगे हुए हैं उसके ऊपर और केस कर रहे हैं, कलेश इतना है ना। और ये नहीं समझ रहे कि वो 10 एकड़ लैंड 70 साल के अंदर आपके लिए सिर्फ ½ एकड़ रह गया, क्योंकि बच्चे पैदा हो रहे हैं, सब फैमिली बढ़ रहा है। वो 10 एकड़ आपका एनर्जी किस में जा रहा है? वो केस लड़ने में। आपका टाइम जा रहा है, मनी जा रहा है, एफर्ट जा रहा है। टाइम, मनी और एफर्ट, ये 3 चीज अगर आपने केस में डाल दिया तो ग्रो कहां से करोगे? तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आप कुछ भी करते हो उसमें यही क्वेश्चन मैं हमेशा अपने को यही पूछता हूं कि क्या चीज में मैं टाइम डाल रहा हूं, क्या चीज में एफर्ट डाल रहा हूं, है ना। आपको जो अचीव करना है उसके लिए ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स लगेगा, आंसू लगेगा, खून लगेगा, है ना, और आपका पसीना लगेगा, और उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। यू विल गो अप, यू विल गो डाउन, यू विल गो अप। ऐसा कोई स्टॉक आप मेरे को दिखा दो 70 साल में जो सीधा ऐसा ऊपर जाता है, नहीं। वो ऊपर जाता है, रिकंसाइल करता है, फिर जाता है। लाइफ इज लाइक दैट, इट इज अ सी सॉ। और जो बच्चे एक तरफ बैठते हैं, ऐसा ऊपर नीचे होते ही रहता है ना। आई ऑल्सो, जब मैंने वो वीडियो देखा तो उसमें एक और चीज़ देखा कि सर ने एग्जाम्पल दिया जापान का। तो वो मैं देना चाहता हूँ कि आज हम शॉपिंग करते हैं, चलो आज 4 पे 1 फ्री है, तो हमने 4 शर्ट खरीद लिए, 5 आ गया घर में, लेकिन हमने घर से 5 शर्ट निकाले नहीं, तो कचरा जमा करने का आदत हो गया है। तो लाइफ में कुछ कुछ डिसिप्लिन्स, मोह माया के नाम पे हम उसको रखे रहते हैं कि मैं दुबला हो जाऊंगा तो पहन लूंगा, है ना। ऐसा होता है ना सर, कैसा। तो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में ये रूल बनाया हुआ है कि मैं अगर कोई कपड़ा खरीदूंगा तो पहले एक निकाल के किसी को देना है मेरे को, तभी मैं खरीदूंगा, नहीं तो खरीदूंगा नहीं कुछ भी। अगर मेरे को नया क्रॉकरी खरीदना है तो मेरे को पुराना क्रॉकरी हटाना होगा, क्योंकि मैं उससे ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकता हूँ। 5 ग्लास में चाय नहीं पीता है, या 8 ग्लास में आदमी ड्रिंक नहीं पीता है ना। हाँ, ग्रेड आप बढ़ा दो अच्छे ड्रिंक का, है ना, वो चलेगा।
लेकिन 10 ग्लास में तो नहीं पी सकता। तो वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, यू हैव टू रियलाइज कि आपका कंजम्पशन पैटर्न क्या है ना। वो स्टोरी में मैंने वो कंजम्पशन पैटर्न को पकड़ा कि हम जितना कंज्यूम करना चाहते हैं उससे ज़्यादा खरीदते हैं, स्पेंड करते हैं, है ना। विद ब्लेसिंग ऑफ गॉड, भगवान की ब्लेसिंग है, हमारे परिवारजन, मित्रगण, सबकी ब्लेसिंग। अर्ली इन लाइफ मेरे को कुछ लर्निंग्स ऐसे मिले, ओके, जिसको मैंने सीरियसली अपने लाइफ में अडॉप्ट किया, मेहनत किया, है ना, थोड़ा रिस्क भी लिया, ओके। और मैं एक चीज आपको बता सकता हूं, थोड़ा देर हो सकता है लेकिन आपके मेहनत का फल मीठा होने वाला है, ये आप याद रखें, ये मिस नहीं होना चाहिए, है ना। यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, आपको बहुत टाइम ऐसा लाइफ में आएगा कि मेरे 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 अनुसार ये काम नहीं हो रहा है, फाइन, लेकिन अपना एफर्ट आप स्लो डाउन मत करो। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने 30-35 कंट्रीज देखा है, 100 में, 13-14 में मैंने काम किया है। इंडिया जैसा ग्रोथ स्टोरी अगला 30-40 साल कहीं नहीं है। अगर आपके लिए, अगर मेरा स्ट्रांग बिलीव है, मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, और 10th में ही है, उनको एक चीज बोलता हूँ कि अगर ये जनरेशन इंडिया में पैसा नहीं बना पाया, ओके, तो आई डोंट नो कि अगर कोई और जनरेशन है कि नहीं। और सिंपल, पावर तो लगने ही वाला है, बिजली तो लगने वाले, ज्यादा लोग हैं, है ना। आप जितना डेटा जनरेट करते थे पूरे साल में, पूरा कम्युनिटी, पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी एक साल में 2000 में जितना डेटा जनरेट करता था एक साल में, टुडे इट इज गेटिंग क्रिएटेड इन 1 मिनट। 1 मिनट। तो आप समझो उसको कितना पावर लगता है, कितना इक्विपमेंट्स लगते हैं, बहुत चीज है, बहुत चीज। इस पे आई कैन गो ऑन एंड ऑन, लेकिन आपको ये समझना है कि क्वांटम जंप कितना बड़ा हुआ है ना। हम लोग के समय में एक के घर में फोन था तो आजू बाजू वाले खुश रखते थे कि भाई मेरा फोन आएगा तो उठाने के लिए मेरे को बुला देना, इसका फोन आने वाला है। वो जनरेशन हमने देखा है ना। और आज आप वो जनरेशन देख रहे हैं जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो ये रूम में है उसके पास 2 फोन है पर्सनल। 30 इयर्स में ये चेंज है, 30 इयर्स में ये चेंज है। नेक्स्ट 30 इयर्स आपका कैसा हो, आपके परिवार वालों का कैसा हो, और आप कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों का, दैट इज द टाइम यू आर स्पेंडिंग राइट नाउ। वो मेहनत आप कर रहे हैं। तो गोल्स पे भी बात हुई, आपने गोल्स का दिखाया, तो मेरे पास बहुत लोग आते थे कि सर मेरा गोल क्या होना चाहिए। तो सब ना सब्जेक्टिव गोल देते थे। तो मैं पूछता था, अभी एक टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से एक लड़की आई, तो उसका इंटरव्यू हुआ, तो मेरे किसी ने बोला कि आप एक बार मिलो। तो मैं मिला, तो मैंने बोला व्हाट इज योर एस्पिरेशन। तो बोली मेरे को सीईओ बनना, आई वांट टू बी अ सीईओ। मतलब एक्सेलेंट, मैं कल तुमको बनाता हूँ। तो शॉक्ड हो गई। मतलब 10,000 का खर्चा है, एक कंपनी खोलता हूँ, उसका तुमको सीईओ बना देता, तुम करोगे क्या वो मेरे को बताओ, और तुम्हारा प्लान क्या हो बताओ। टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ दिस कंट्री, इट्स गुड टू हैव एस्पिरेशंस, और आपके एस्पिरेशंस होने चाहिए। और सब्जेक्टिव ग्रोथ नहीं होना चाहिए कि मैं अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ, नहीं। अच्छा का डेफिनेशन आपका जैसा है, इनका जैसा है, एकदम ऊपर नीचे है। सब्जेक्टिव नहीं चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि भाई 5 साल में ऐसा होना चाहिए मेरे साथ, नंबर के साथ। तो वो तो एक इंसिडेंट दिया, तो बहुत लोग आते थे कि सर
तो मैं बोला तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या? तो बोला मेरे को प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, मेरे को वाइस प्रेसिडेंट बनना है। मैं बोला वो तो गोल ही नहीं है। बोला कैसे? तो बोला क्या गोल होना चाहिए? मतलब तुम्हारी उम्र क्या है? बोले 32। तो मतलब जब तुम्हारी उम्र 35 हो जाएगी और तुम्हारा साल का इनकम 35 होना चाहिए, 35 lakhs, तब आके मेरे को मिलना। यू हैव 3 years, जस्ट गो मेक इट हैपन। दैट्स एन ऑब्जेक्टिव गोल कि 35 साल में 35 लाख होना चाहिए मेरा इनकम। तो ऐसा मैंने कम से कम 150 से 200 आदमी को लाइफ में ऐसा ऑब्जेक्टिव गोल दिया है और मैंने देखा है लोग अचीव किए हैं। एंड देयर इज नो रीजन कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो अपना एक गोल सेट करेंगे और उसको कंटिन्यूअसली मैनिफेस्ट करेंगे और सोचेंगे तो पूरा नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है, अब होना ही वाला है। तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट। जब तक आप वैसा नहीं सोचोगे वैसा होगा नहीं। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो अगर कोई मेरे को पूछता है कि आप क्या करते हैं, मैं बोला मैं लाइफ टाइम लर्नर हूँ। मेरे को लाइफ टाइम लर्नर रहना है। मेरे को सोचना है, सुनना है, समझना है, क्योंकि और मैं किसी से भी सीख सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। आई कैन लर्न फ्रॉम एनीवन, किसी से भी, आप कोई भी हो। और आपके लाइफ में भी जो चीज़ अच्छा है उसको सीखो। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ ठीक नहीं है वो भी सीख रहे हैं। अवॉइड दैट, राइट? एंड हैव अ क्लियर फाइनेंशियल गोल, वर्क हार्ड फॉर इट। आई विश यू ऑल द बेस्ट, राइट? And all the luck and success to make things happen. Okay, it's a beautiful way to put तन मन धन जन, है ना? उसको आप प्रिंसिपली लाइफ में अडॉप्ट करो। लॉट मेनी, मतलब बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है ना कि आपको मालूम है एक्सरसाइज करने से आपकी हेल्थ अच्छी होगी, है ना? लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, राइट? तो आपको रास्ता मालूम है ना? सो व्हेन जब लोग करियर स्टार्ट करते हैं ना, तो आप बस स्टैंड पे खड़े हैं, तो बस स्टैंड पे खड़े हैं तो बस आई, आप बैठ गए बस पे और निकल गए, ठीक है? अच्छा 60 साल हो गया, रिटायर हो गए, तो आप क्लोज्ड क्वार्टर में आप सुनोगे, बोले भगवान चाहते थे मैं यहाँ आऊँ तो मैं यहाँ आ गया। नहीं, आपको जो पहला बस मिला आप उस पर चढ़ गए और वहां पहुंच गए। अगर आपको मालूम था कि आपको नागपुर जाना है तो नागपुर का बस के लिए आप वेट करेंगे और नागपुर के बस में बैठेंगे और नागपुर पहुंचेंगे। दैट इज वाई गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेक गोल सेटिंग्स अपने लाइफ में। फाइनेंशियल गोल्स बनाओ और उसको अचीव करने के लिए पुट योर ब्लड स्वेट एंड टीयर्स टू मेक इट हैपन। उसका नशा 2 बोतल से ज्यादा है। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. सर को एक बताना चाहूँगा। गोल सेटिंग के रिगार्डिंग जो आपने बात की, तो हमारे चार्ट कमांडो ऐसे गोल सेट करते हैं। एक फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ। डेट के साथ कितना पैसा, डेट क्या है, सब दिखाइए सर। सर का ये फोटो निकाला है। अच्छा, अरे वाह, डेट भी डाली है। वेरी गुड, ब्रिलियंट, वेरी प्राउड ऑफ यू। वाह, अमाउंट पढ़िए ना, अमाउंट पढ़िए। 100 CR by 2035। यस, ये ब्रिलियंट ऑब्जेक्टिव गोल है। जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे को बड़ा आदमी बनना है, वो इट इज, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि इट इज नॉट अ गोल। जब तक आप क्लियर वर्ड्स में ऐसा नहीं लिखोगे तो होगा नहीं। यस, एंड वन थिंग आई कैन टेल यू कि इतना ऑब्जेक्टिव और फोकस है ना, इट्स अ रॉन्ग डेट विच इज प्रिंटेड ऑन हिज हैंड। 2035 से ये पहले होगा, ये मेरा गारंटी है। यस, यही वर्ड सर ने बताया था। जब इन्होंने हाथ सर को दिखाया, सर ने यही वर्ड बोला था। सेम रॉन्ग डेट है, रॉन्ग डेट, एकदम गारंटी है। इतना एनर्जी, इतना फोकस हैज टू बी लाइक दैट। ओ होने ही वाला है। एंड एवरी चार्ट, ईच एंड एवरी चार्ट कमांडो विल सच लाइक हिम। ओह
Excellent. Congratulations once again. Thank you. Thank you. Thank you. आजचा कार्यक्रम खूप छान झाला आहे. फायनान्शियल फ्रीडमबद्दल जे खूप सारं सांगितलं गेलं आहे हे शाश्वत ग्रो ॲपच्या माध्यमातून छोटे छोटे स्वप्न मोठे होण्यासाठी एक चांगलं माध्यम आहे. आणि जर कुठल्याही गोष्टीचं जर आपण ध्येय जर ठरवलं आणि त्या दृष्टीने जर प्रवास केला, कारण अगोदर आहे ना कुठल्याही प्रवासाची सुरुवात एका पावलाने होत असते, त्याच्यानंतर हजारो किलोमीटरचा प्रवास होऊ शकतो. आणि मला आज आता आत्मविश्वास वाटला आहे की त्या शाश्वत ॲपद्वारे मी माझं स्वतःचं पर्सनल फायनान्शियल फ्रीडम करू शकतो, फायनान्शियल प्लॅनिंग करू शकतो आणि इतरांचंही करू शकतो. आमचं फायनान्शियल फ्रीडम कसं होईल याबद्दल माहिती दिली सरांनी, त्याबद्दल थँक्स टू चार्ट कमांडो. आणि आजच्या इव्हेंटनुसार न्यू ॲप जे लॉन्च केलं आहे त्या ॲपमध्ये सगळ्या लोकांसाठी की तुमचे फायनान्शियल गोल कसे सेट करू शकता, तुम्ही प्लॅनिंग कसं करू शकता, कुठं इन्व्हेस्टमेंट करू शकता आणि त्यानुसार तुम्ही लोकांना कसं एज्युकेटेड करू शकता, ह्या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये सांगण्यात आलेल्या आहेत. आणि हे जे ॲप आहे ते सगळ्यांसाठी फ्री आहे आणि सर्व लोक ते डाउनलोड करू शकतात आणि आपले फायनान्शियल प्लॅन करू शकतात. त्याचबरोबर जर कोणाला त्याच्याविषयी अडचणी असेल तर चार्ट कमांडो टीम हे तुम्हाला सपोर्ट करते. ह्या सगळ्या गोष्टी एकदम फ्री आहेत आणि हे ॲप डाउनलोड करा आणि तुमचे फायनान्शियल गोल सेट करा. आणि भारत हा एक प्रगतशील देश आहे, तो अजून प्रगत व्हावा आणि आपण जसं US जसं आहे त्याप्रमाणे आपण तेवढे अचिव्हमेंट करावे असं मला वाटतं.